हाँ दी आ रही है। आप लोग आपने पूछा था कि वे झिझक बात करने की जो बात है वो एक दिन पे नहीं आएगा। पहले मुझे भी डर लगता था, मैंने पहले बताया भी, क्योंकि जब आप शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मैं बोल रही हूँ सबसे अच्छा मैं ही बोल रही हूँ, बाकी सामने वाला कुछ भी नहीं है, तब जाके आप अपनी बात को रख पाएंगे। क्योंकि डर हर किसी को लगता है यार। वो डी वाला प्रचार आपने सुना ना है, ऋतिक रोशन वाला, डर के आगे जीत है। यस यस। हाँ, तो जब भी किसी के पास जाइए सबसे पहले ये सोचिए कि हमें इनसे कहना क्या है और इनसे बातें निकलवानी है। फिर आप उनको ये एहसास मत होने दीजिए कि मुझे नहीं आ रहा है। सामने बैठो और कभी भी किसी से नजर चुरा के बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तब समझता है कि ना किसी कुछ मतलब गड़बड़ है या डर रही है। ठीक है। जाइए, बैठ जाइए और उसे थोड़ा सामने से देखिए, बातें करिए। बातें करने का मतलब कि मेरा नाम ये है, मैं फला काम के लिए आई हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो सामने वाले का इतना लगेगा कि हाँ ये कुछ तो है, क्योंकि सामने से मुझसे बात कर रही है, कुछ तो बात है। फिर आप वो थोड़ा इत्मीनान रख के और अपनी बात को कह डालिए। एक दो बार थोड़ा सा डर लगेगा, फिर जब डेली डेली वही चीज को करते जाएंगे ना, एक समय आएगा कि आप बोल्ड हो जाएंगी। किसी से डरने या डराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कोई इंसान ही है यार, और सभी कोई सीख रहा है, कोई पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं। ये समझ रखो, क्योंकि जब आप लोगों के पास आप जाओगे ना, उसे भी कुछ ना कुछ नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसको आ ही रहा है। और इसे एक दिन में नहीं, जब धीरे धीरे करके कोई भी काम आप शुरुआत करेंगी, लोग उससे मिलेंगी और उस कार को सीखेंगी, तब समझ आएगा कि हाँ मुझे क्या बोलना है, किसके बीच में रहना है, कैसे जाना है। सुनाई दे रहा? हाँ दीदी। दी मेरा सवाल है एक। हाँ। आपकी सैलरी कितनी है? देखिए लेडीज का जो होता है, कोई भी औरत अपनी उम्र और अपनी सैलरी कोई जल्दी बताता नहीं है, समझ लेना। मैं सोच कर बोली हूँ दी। क्योंकि लेडीज अपनी उम्र को बहुत छुपाती है। वो भले 60-70 की होंगी, लेकिन यही कहती है ना, अभी तो ज्यादा से ज्यादा 40-30 हूँ मैं। लड़के को नहीं बता, लड़के को बता। लेकिन आप मैं बता, आप कंफर्टेबल हो गए तो बताना दीदी। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं बता रही हूँ, बताती हूँ, क्योंकि मुझे कोई बताने में हिचकिचाहट नहीं है। मेरा हाँ कहने का मतलब है कि सच कोई जल्दी बताता बताता नहीं। वो हाँ। देखिए, जो हमारे बगल एरिया में स्टार्टिंग की सैलरी है, वो अभी 8,500 रुपए से है, या 10 कह लीजिए, क्योंकि पीएफ को पहले कटा था। अब 10,000 रुपए से स्टार्टिंग है, और हर साल जैसे आपका काम होता है उस हिसाब से 5%, 10% आपके पैसे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे, और कोई भी संस्था हो शुरुआती जब करती है तो इसी तरीके से काम करवाएगी, संस्था हो या वो सरकारी जो कहते हैं सरकारी काम हो, या सरकार के आप जब होते हैं क्या कहते हैं वहां पर कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वहां भी यही सैलरी होती है कि शुरुआती जब होता है उसी के हिसाब से परसेंटेज बढ़ता रहता है। तो अभी मान के चलिए जो हमारे जैसे काम कर रहे हैं 15 से 20 के आसपास, 25 से 30 में जा रहे हैं। लेकिन जैसे जिसका काम होता है, काम में काबिल, अगर आपके काम में निखार है, काम अच्छा कर पा रहे हैं, तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा। ठीक है दी। संतुष्टि? अच्छा है। यस। इनकी कितनी? तो दी आपकी कितनी है? हाँ, ये 20। कुछ और कुछ। आपकी सैलरी 20,000 है ना? हाँ हाँ बट दीदी दीदी। आपको तो 12 साल हो गए काम करते हुए। हाँ। आपको
हो गए ना हाँ, काम। 12 साल काम करते हुआ मैंने 2 साल काम छोड़ रखा था। फिर वापसी मैंने बोला था ना, रिज्वाइनिंग करी हूँ। मतलब जैसे किसी काम को छोड़ के फिर से पकड़ो तो आपकी वहां पर सैलरी जो है जो फुल टाइम का लगा रहता है, वो कुछ न कुछ परसेंट घट जाते हैं, वहां से फिर से आपका काम के हिसाब से ही मिलता है। तो मैंने मान लीजिए कि 17 के आसपास मैंने काम छोड़ रखा था, फिर 20 से मैंने काम किया है। 3 साल मैंने काम नहीं करी थी। आपका और जब आपने अब 20 से लेके अब, हाँ, आपने जैसे शुरू में जब ज्वाइनिंग किया था तब आपका कितना सैलरी था? जब मैंने ज्वाइनिंग किया था तो मैंने 15 दिन तो बिना पैसे के काम किया था, जो सच है। क्योंकि सीखना था, तब मुझे 5-6 मतलब 15 दिन में काम करना था। मेरा पत्रिका जो निकल रहा था यहाँ से, वो जो है 15 दिन में ही करता था। तो उस टाइम पे मुझे 1 महीने कोई पैसा नहीं मिला था, बस सीख रही थी मैं। दूसरे महीने से मुझे 2,500 रुपए मिले थे। और जाके जनवरी महीना में, मतलब जून महीना मेरा चला गया था, जुलाई से मुझे पैसे और जनवरी तक 2,500 मिले थे। उसके बाद 4,500 हुआ था। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते मेरा जैसे कि 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 ऐसे करके वहां तक पहुंचा था। फिर वो आ गया था, लॉकडाउन आ गया था ना, तो उसमें काम हर क्योंकि हर कंपनियों का स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो उस टाइम पे ब्रेक लग गया था, काम किसी को नहीं मिल रहा था, नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाहर निकल भी नहीं रहे थे लोग। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे फीवर हो गया था, तो ऐसे लग रहा था शायद कोरोना हो गया है। तो मैंने काम उस टाइम पे छोड़ दिया था। तो क्योंकि उसके पहले छोड़ा था, फिर 21 में जाके मैं स्टार्टिंग मतलब फुल रूप से काम करना शुरू की थी। तो वहां पर मेरा दो आवाज नहीं आई और दीदी। अब जी, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए ना, रुक गई आवाज। ओ, मैंने कहा ना कि बीच में मैंने जब काम छोड़ दिया था, क्या कि 17 से 19 और ये 20 तक का, और उस दिन लॉकडाउन लग गया। तो मैं मान लीजिए 2 से 2.5 साल मेरा काम नहीं की थी। तो मैं जब ज्वाइनिंग करी ना, तो ज्वाइनिंग जब मैं की, तो उस टाइम पे मेरा पैसा जो था, वो कुछ पैसे मेरे घट गए थे। जो बढ़ने वाला था वो घट गया था। सैलरी सैलरी लगी थी तब, क्योंकि मैंने बीच में जब काम नहीं कर पाई, छोड़ दी थी, तो उस हिसाब से मेरा सैलरी घट के 12 से 15 हो गया था। आपने ये जॉब क्यों छोड़ी थी 17 में? क्योंकि 17 में तो लॉकडाउन नहीं था। नहीं था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ टूट गया था उस टाइम पे, मैंने तब छोड़ रखा था काम। ओ, दीदी आप कितने साल के हो? हम्म। आ, कितने साल के हो? मैं इस टाइम पे 34 हूँ, मतलब 34 साल की। दी मेरे सवाल है, आप शादीशुदा हो क्या? नहीं। हाँ, और वैसे मैं तलाकशुदा हूँ। हाँ। अल्लाह, अब नहीं हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब मेरी बचपन में ही हो गई थी, और परिवार में बहुत टंटे चल रहे थे, स्थितियाँ ठीक नहीं थी। बहुत कुछ मैंने उस टाइम पे झेला था। फिर 2014 के आसपास मेरा तलाक हो गया था। तब से मैं सिंगल पर्सन हूँ। हाँ। अब क्योंकि हर किसी के जीवन में ये सारी चीजें कभी कभी हो जाती है, ना समझी की वजह से। हम हम जैसे परिवार या छोटे कास्टों के लिए यही होता है ना कि लड़कियां जब घर में होती है ना, तो परिवार भी चाहता है कि जल्दी जल्दी इसकी शादी ब्याह कर दीजिए, वो अपनी फैमिली में होगी। घर की जिम्मेदारियां जो परिवार का होगा, जैसे मायका का खत्म हो जाएगा, ससुराल की जिम्मेदारी संभल सकेगी या संभाल लेगी। और दीदी वहां पर, हाँ, तो जैसे कि मेरे साथ बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मैं आप लोग को
मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसी बातें हो झेल पाए या वो इस तरह से हो, क्योंकि जब एक लड़की का ना सपने छीन लिए जाते हैं और साथ साथ में उसका फैमिली उस तरह से नहीं हो पाता है ना, तो फिर इंसान का एक टाइम आता है कि वो एकदम से मायूस हो जाता है और फिर कोई रास्ता नजर नहीं आता। मेरे साथ भी वो दिन आए थे और वो एक बहुत कठिन समय था, बहुत ऐसी स्थितियां थी या परिस्थिति थी कि जिसे मैं अब याद नहीं करना चाहती। अभी दीदी आपका कोई क्वेश्चन है हमारे से? आ, बस यही एक चीज मुझे आप लोग से कहना है कि आप भी इस क्षेत्र में या किसी चीज को करने के लिए बाहर निकले हैं, अभी आप अपने सपने को पंख दो, काम करो और अच्छे से, क्योंकि ये जो होता है ना किसी भी के साथ, हम लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम चला पाते या हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, परिवार के कहते नहीं, परिवार के बंदिश में आके या दबाव में आके हमारे साथ वो लोग फैसला ले लेते हैं। और खासकर शादी का फैसला खुद किया होना चाहिए। और जब कामयाब हो, जब कोई चाहे वो सरकारी जो है नौकरी करे या प्राइवेट में जाए, पर अपने पैर या बिजनेस लाइन में जब अपने पैर पे हो तभी शादी करनी चाहिए, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो टिक नहीं पाता है, फिर आगे चल के दिक्कत होती है। या तो उसका उस तरह से फैमिली सपोर्ट हो, नहीं तो फिर जैसे हमारी जैसे लड़कियां ना बस एक कलंक का नाम ले घूम जाती हैं और सब कोई झेल भी नहीं पाता है जीवन को अपने। अभी अभी मेरे परिवार मतलब मेरे मायके वाले मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ और काम भी यहीं से कर रही हूँ। बहरहाल मैं दोबारा के लिए भी शादी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि अब अभी तो शायद आप लोग की कितनी एज होगी सारे लोगों का? 18 से 20। आप तो अभी 18 में हो ना, आप लोग का तब भी ठीक है। मेरा जो शादी हुआ था 16 से 17 के मतलब अंदर में ही हो गया था, मुझे पता ही नहीं था ये शादी का मतलब क्या होता है। लेकिन ठीक है कि आपकी फैमिली आपको ये सारा चीज के लिए समझ रखा है, सपोर्ट किया है, तो आप अपने पहले सपने को पंख दीजिए, उसके बाद शादी सादा के बारे में सोचिएगा। दीदी मेरा बाकी एक हम्म, मतलब आप जी जी जॉब जी। करते हो, आपके पूरे फैमिली को संभालते हो, तो मतलब आपको कैसा लगता है? अब देखिए, जब अपने मेहनत का चाहे एक ही रुपया क्यों न मिले, जो खुशी मिलती है ना, और ये लगता है कि शायद मैं इस काबिल हो पाई कि आज मेरी फैमिली मुझे एक बेटे के तरीके मान रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी काम होता है तो उसमें मेरी भी मर्जी शामिल होती है, तो प्राउड फील होता है यार। लगता है कि देखो अब मैं देखो, जो पहले मैं संगीता थी वैसी नहीं रही, एकदम से सूट में बंधी संधी सी। आज तो मैं खेतों में काम कर रही हूँ, अब मैं जैसे भी जो चाहूँ पहनूं और जैसे जिसके साथ बैठ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, क्योंकि घर वालों को विश्वास भी है और साथ साथ मैंने खुद को इतना बना दिया है, या ये जो काम करने का एक मुझे प्लेट मिला है, वहां से मैं निखर के आई हूँ कि पहले की तरीके अगर मैं होती, मतलब आज जैसी हूँ पहले होती, तो शायद मेरे साथ ये सारी घटनाएं नहीं घट पाती। हम्म। और फैमिली भी मेरे साथ में है, मेरी मतलब मेरा जो परिवार है मेरा मायका, वो फुल सपोर्ट मेरा करता है। मेरे भैया भी, मेरे पिताजी भी, मेरी माँ भी, भाभी भी है, और भाभी भी अब समझती है, ऐसा नहीं है, चाहे वो पैसे कमाने के कारण से या ऐसे ही, लेकिन फैमिली मेरी सपोर्ट करती है। दीदी और कुछ पूछना है आपको? हम हमें नहीं पूछना है, अगर आप लोग को पूछना है तो ठीक है, नहीं तो टाइम हो गया है, अब हम लोग करते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है एक स्क्रीनशॉट, एक दीदी एक फोटो। दीदी एक एक फोटो स्क्रीनशॉट, ओके, करो ना। स्क्रीनशॉट। मुझे भी भेजना। हाँ जी दीदी। हाँ सर डाल दो। एकदम सपना। से काम करिए, दिल लगा के कामयाब होइए। यस दीदी। 1 2 3। हो गया जी। हो गया दीदी। थैंक यू दीदी। बाय। बाय।
चलिए सर के बहुत अच्छा लगती थी आपसे बात करके।